हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 3A और तीसरा पाठ है ये इकाई 3। पाठ का नाम है पूर्णांक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं, जिससे आपको अभ्यास 3A पूरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। धनात्मक यानी कि धन की यानी कि प्लस की संख्याएं, और ऋणात्मक यानी कि ऋण की यानी कि जो माइनस की संख्याएं होती हैं। तो धन की हों या ऋण की हों, दोनों प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। जैसे देखिए +2, -5, 0, -3, +7, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। अब देखिए संख्या रेखा पर पूर्णांक, ये देखिए ये है संख्या रेखा। अब देखिए बीच में होता है 0। अब 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस, 0 ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। 0 से जब हम दाईं ओर जाते हैं, दाईं ओर मतलब इस तरफ, देखिए ये है, यहाँ से तीर आगे की तरफ है ये, तो यह दाईं ओर संख्याएं बढ़ती हैं। तो जब हम 0 से दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। जैसे +1, +2, जैसे +1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, ऐसे बढ़ती जाती हैं दाईं ओर। लेकिन जब हम बाईं ओर आते हैं तो घटती जाती हैं। देखिए 5 से 4, 3, 2, 1, 0, फिर 0 से भी छोटी -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही। अब यहाँ तक ये नहीं कि यहाँ पर +5 ही है, और भी हैं +6, +7, ऐसे अनंत तक। इस तरफ भी अनंत तक, 0 के बाईं ओर भी अनंत तक, यानी कि -4 के बाद -5 भी, -6। तो देखिए 0 से ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि जो माइनस की संख्याएं हैं, ये सभी 0 से भी छोटी हैं। ठीक है ना, ये 0 से भी छोटी होती हैं। जैसे प्रश्न है एक, 0 और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो माइनस की संख्या तो 0 से भी छोटी होती है, तो बड़ी कौन हुई? फिर बड़ी तो 0 हुई, ये तो छोटी हो गई। तो 0 और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है? 0। अब देखिए माइनस की संख्या में क्या होता है, जब हम बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं। माइनस की संख्या में जो बड़ी संख्या दिखेगी आपको वो छोटी होती है, जो छोटी दिखेगी वो बड़ी होती है। जैसे देखिए -1 से छोटी है -2, -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -4। जैसे हम लिख दें कि -7 और -13 है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी आपको ये दिख रही, लेकिन माइनस की जो बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है, तो बड़ी संख्या है -7। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास, माइनस का मतलब होता कमी होना। एक व्यक्ति है, उसके पास 13 रुपये की कमी है, 13 रुपये का लोन है, और एक के पास 7 रुपये की कमी है। तो अमीर आदमी कौन होगा? जिसके पास 7 की कमी है, क्योंकि इसके पास तो थोड़ी पैसों की कमी है, इसके पास ज़्यादा पैसों की कमी है। तो ये संख्या छोटी है और ये है बड़ी। अब हम अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भरा जाना है, और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ये चारों विकल्प, इनमें से कोई एक यहाँ पर भरना है। तो देखिए क्या भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि माइनस, ये लिखा 29, फिर -29, यानी कि 29 का विपरीत -29। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। प्लस की संख्या का विपरीत या उल्टा होता है माइनस की। देखिए 25 का विपरीत -25, 23 का -23, 19 का -19। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 17 का -17, 13 का यहाँ क्या आना चाहिए? -13। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। फिर देखिए 11 का -11 दिया और 7 का -7। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, तो देखिए इसमें क्या है? -7 +7, तो इसका एक संख्या छोड़कर दिया हुआ है विपरीत। 25 का -25,
-13 का +13, यहाँ पर प्लस नहीं लगा, प्लस ही माना जाता है, ये 13 लगा है। 31 का -31। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 का -5, -8 का +8 और 11 का -11, -14 का क्या होगा +14। तो देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, शून्य से नीचे 4 डिग्री, ये इसे बोलते हैं डिग्री, फिर ये लिखा सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो देखिए शून्य से जब नीचे जाते हैं, जैसे हमने अभी संख्या रेखा पर देखा था, शून्य से नीचे, नीचे मतलब बाईं तरफ जाएंगे तो संख्या हो जाती है माइनस। तो शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, इसको पूर्णांक के रूप में क्या लिखेंगे -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। अब अगला देखिए, 7 कदम पूरब, इसको लिखना है पूर्णांक के रूप में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पूरब को धन दिशा, पूरब को क्या मानना है धन दिशा, तो 7 कदम चले पूरब की तरफ तो +7, ये उत्तर हो गया। इसके बाद 3.28 की हानि, तो हानि जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो हम क्या लिखेंगे -3.28 रुपये। इसके बाद देखते हैं चौथा, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, विस्थापन का मतलब पश्चिम की तरफ गए 18 मीटर। अब देखिए इसमें लिखा है पूरब को धन दिशा, पूरब को धन दिशा मानेंगे तो पश्चिम को ऋण मानेंगे, क्योंकि पूरब के विपरीत में क्या होता है पश्चिम। जैसे ये देखिए दिशाएं इस तरीके से होती हैं, इधर तो इधर होता है पूरब, फिर पश्चिम, ऊपर उत्तर, दक्षिण। अगर ये धन दिशा है तो ये ऋण मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो पश्चिम की तरफ क्या होगा -18 मीटर। इसके बाद देखिए पाँचवा, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। अब इसी प्रश्न में दिया है समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। तो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई को धन मानना है, सो धन 1000 मीटर। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, प्लस की संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है माइनस की संख्या, और माइनस की संख्या का होता है प्लस की संख्या। तो +9 का होगा योगात्मक प्रतिलोम -9। इसके बाद -21 का क्या होगा +21, +39 का होगा -39, प्लस -41 का +41 और +91 का -91। तो योगात्मक प्रतिलोम विपरीत होते हैं। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। जैसे ये देखिए +4, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है +4, तो +4 का मतलब होगा यहाँ 0, +1, +2, +3, +4। तो यहाँ से जाएंगे +4 तक, तो ये हो गया +4। इसके बाद देखते हैं दूसरा, देखिए खा, इसमें -9 बताना है। तो इधर देखिए
अब माइनस है तो बाईं तरफ आएंगे, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -9 तक। अब यहाँ से आएंगे -9। इसके बाद आगे देखते हैं, +7। +7 है तो दाएं तरफ 0, +1, +2, +3, +6, +7, तो 0 से +7 तक। इसके बाद है -3, तो माइनस है तो बाईं तरफ आएंगे, 0, -1, -2, -3। अगला है -6, -1, -2, 3, -4, -5, -6। अगला 6वां प्रश्न देखते हैं। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, तो जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये संख्या रेखा है, तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़े में भी दिखा सकते हैं। इधर 0 है तो 0 से ऊपर जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक। 0 से ऊपर धनात्मक और 0 से नीचे होंगी ऋणात्मक। तो देखिए जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है, नीचे की माइनस की होंगी। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए, पार्श्वांकित का मतलब होता है बगल में बनी है जो। और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, हमें इसको देख करके उत्तर देना है। ए बिंदु +7 है, ए बिंदु जो है ये है +7, तो कौन सा बिंदु -7 है। तो देखिए ये ए बिंदु +7 कैसे हो गया, जैसे 0 से बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये ऊपर की तरफ +7 हो गया। तो पूछा गया कौन सा बिंदु -7 है, तो इधर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर आ गया -7, तो कौन सा बिंदु है, ई, बिंदु ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदु ई। बिंदु ई जो है वो -7 है। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो इसमें देखते हैं बिंदु बी 0 से नीचे की तरफ है तो माइनस का होगा, 1, 2, 3, -3 को, किसको, -3, नीचे की तरफ है इसलिए -3। इसके बाद आगे बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, बिंदु बी का। तो बिंदु बी देखिए 1, 2, 3, 3 पूर्णांक नीचे है तो 3 ऊपर जाओ, 1, 2, 3, तो सी। बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या है, बिंदु सी। इसके बाद देखते हैं बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी के और एल, तो देखते हैं डी का पूर्णांक क्या है। अब देखिए डी ऊपर है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर है तो +5, और के देखिए नीचे है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 -5, और एल देखिए 0 से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि +6। अब देखते हैं अगला, बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए। किसका, डी का, के और एल। तो डी देखिए विपरीत मतलब उल्टे बताने हैं। अब डी देखिए 0 से कितने ऊपर है,
0 से 1 2 3 4 5, तो नीचे भी 5 आओ, 1 2 3 4 5, तो डी का क्या है के, डी का विपरीत के का विपरीत, के का विपरीत, के का विपरीत डी होगा। देखो के कितने नीचे है, 0 से 1 2 3 4 5, तो विपरीत मतलब यहाँ से भी 5 ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5, क्या होगा डी। अब एल देखिए, एल का विपरीत, एल 0 से कितने ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, 6 पूर्णांक ऊपर है, तो 6 नीचे जाओ 0 से, 1 2 3 4 5 6, एल का है एम। सातवां देखते हैं, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। -2 और +3 के बीच के पूर्णांक लिखना है। उससे पहले हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेते हैं और उस पर कुछ पूर्णांक लिखेंगे, जिससे कि ये सवाल आपको समझ में आ जाए। बाईं तरफ माइनस की होती है, -1 -2, यहाँ पर और आगे बना लेते हैं, +6 +7 +8 +9, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहाँ तक। अब देखिए पहला है, क्या बताना है, बीच के सभी पूर्णांक लिखना, बीच के, जैसे -2 और +3। अब -2 देखिए ये है, ठीक है ना, और +3 कहाँ है, ये है +3। इसके बीच के क्या क्या पूर्णांक हैं, इसके बीच के पूर्णांक हैं -1 0 +1 +2, ये बीच बीच के लिखने हैं, इन दोनों को छोड़ करके। अब देखिए दूसरा, 0 और 6, 0 और 6 मतलब +6 इधर तक, तो इसके बीच बीच की क्या है, 1 से लेकर 5 तक हैं, +1 +2 +3 +4 +5। इसके बाद देखते हैं गा, -4 और +4। अब देखिए 0 से -4 ये है, -4 और +4 यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच के -4 +4, इन दोनों के बीच के यहाँ से होंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहाँ तक हो जाएंगे, +3 तक। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला देखिए घा, -5 और +2, देखिए -5 और +2, तो इसके बीच के यहाँ से हो -4 -3 -2 -1 0 और 1, तो यहाँ से होगा -4 -3 -2 -1 0 +1, यहाँ तक जी वाला देखिए। इसके बाद देखते हैं ये -3 और +4, -3 और +5, तो यहाँ से होंगे -2 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, यहाँ तक। -8 और 4 यानी कि +4। अब देखिए -8 ये है और 4 है ये, +4, तो यहाँ तक -7 से लेकर लिखना है +3 तक, यहाँ से ये पूरे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसके बाद हम आगे देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। तो ये देखिए संख्या रेखा,
इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो बीच के पूर्णांक बताने हैं 2,5। तो देखिए 2 और 5 इसके बीच के पूर्णांक क्या क्या होंगे? 3 और 4, 3,4। और इन्हें लिखना है आरोही क्रम यानी कि बढ़ती क्रम में। तो देखिए आरोही क्रम में ही है 3 के बाद 4। इसके बाद अगला देखते हैं -4 और 0। -4 और 0 के बीच तो क्या क्या होंगे? -3, -2, -1। -3, -2, -1। इसके बाद अगला देखते हैं गा 3 और 8। तो 3 और 8 के बीच तो 3 और 8 के बीच क्या होंगे? 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7। इसके बाद देखते हैं घा 0 और 4। 0 और 4 के बीच तो 0 और 4 के बीच क्या? 1, 2, 3। 1, 2, 3। इसके बाद -5 और -2। -5 और -2 के बीच क्या होंगे? -4, -3। -4, -3। -1 और 4 के बीच -1 और 4 के बीच ये होंगे 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3। इसके बाद आगे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये जो चिन्ह होता है इस तरीके का, ये होता है निरपेक्ष मान का। तो निरपेक्ष मान क्या होता है कि प्लस जैसे +7 है तो इसका मान भी 7 होगा, -7 है तो इसका मान भी 7 ही होगा प्लस। तो चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की, आंसर जो है वो प्लस में ही आता है। तो देखिए -13 इसका आंसर आएगा 13। 12 इसका आंसर भी 12 आएगा प्लस की संख्या। इसका भी +37 0 का 0, 47 -47 का 47, 101 का 101। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें क्या करना है? सत्य असत्य बताना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। पहला देखिए सबसे छोटा पूर्णांक 0 है तो ये है असत्य, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये संख्या रेखा देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 से भी छोटे हैं। ये माइनस की जो संख्याएं होती हैं, माइनस के पूर्णांक होते हैं, ये 0 से भी छोटे होते हैं। तो कोई सा भी पूर्णांक सबसे छोटा नहीं होता है। इसमें लिखा सबसे छोटा पूर्णांक 0 है तो ये हो गया असत्य। 0 का विपरीत नहीं होता। विपरीत क्या होता है? जैसे +7 का -7। अब 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस में, तो 0 का विपरीत नहीं होता है, ये है सत्य। -17 बड़ा है -5 से तो ये है असत्य। क्यों? क्योंकि जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो माइनस की संख्या, बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है। इसके बाद देखिए अगला, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखिए एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे +6 है, ठीक है, +6 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -6। योगात्मक प्रतिलोम विपरीत संख्या होती है। तो एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि +6 अपने योगात्मक प्रतिलोम जैसे -6 से बड़ा होता है, तो ये तो इससे बड़ा ही है, तो ये कैसा है? सत्य। एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया जैसे -10, अपने योगात्मक प्रतिलोम से -10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +10। तो ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है? नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक तो ये छोटा है योगात्मक प्रतिलोम से, ये संख्या छोटी है, बड़ी है, तो ये कैसा हो गया? असत्य। इसके बाद 0 एक पूर्णांक नहीं है, असत्य। 0 एक पूर्णांक है, पूर्णांकों में 0 आता है, देखिए ये 0 है पूर्णांक। इसके बाद 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम भी 0 होता है, सत्य।
तो इस तरीके से अभ्यास पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।